हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ये जो चैप्टर है हम लोग का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। तो कंफ्यूजन आप लोग को इसलिए उत्पन्न करता है क्योंकि आप लोग इस चैप्टर में फॉर्मूला को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक्स लाएंगे कि आप लोग का जो फॉर्मूला होगा अपने आप याद होते चला जाएगा। सबसे पहले तभी देखेंगे इस चैप्टर का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो यहां से देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन। उसके बाद कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब माप। मतलब तीन कोणों का माप। कुछ इस टाइप से छोटा सा ट्रायंगल बना रहे हैं जिसको ए बोल सकते हैं, बी और सी। एक कोण, दो कोण, तीन कोण। इस तरह से तीनों कोणों का माप अगर हम लोग निकालेंगे, चाहे जैसे भी निकाले, तब उसको हम लोग बोल सकते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति को समझते हैं। और ट्रिगो है, मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग ट्रिगो बोलते हैं। उसके बाद इसका वैल्यूएशन पुट करना है। इसका वैल्यूएशन पुट करना बहुत ही आसान है। आप लोग को याद रखना है गिनती का संख्या। जैसे हम लिखे 0 लिख दिए, 1 2 3 4। उसके बाद सबको 4 से भाग दे देना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है सब में रूट डाल देना है। इस टाइप से रूट डाल देना है। यहां इक्वल टू दे देते हैं। उसके बाद इसको सोल्व करना है। यहां पे देखिए 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, और 0 का रूट हटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से यहां पे आते हैं। जब यहां पे आएंगे तो सबसे पहले 1 का तो 1 होगा सर। 1 का रूट हटाएंगे तो क्या होगा 1, और 4 का रूट हटाएंगे तो 2। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे मेरा जो बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1। क्या आया देखिए ऊपर से, 2 1 का 2 और 2 दूना 4। 1 का तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे में √2 तो √2, मतलब 1/√2। उसी तरह से यहां से इसका तो कुछ रूट नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा मेरा, ऊपर से क्या हो जाएगा, ऊपर से हो गया मेरा 3, और नीचे में इसका हटाएंगे तो 3/√2। इसका हटाएंगे तो 4 से 4 1 कैंसिल, तो 1 का अगर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। इस तरह से आसानी से इसका रूट फाइंड हो गया। ठीक है। अब उसके सेकेंड लाइन का निकालते हैं। अब सेकेंड लाइन है, वो सेकेंड लाइन निकालना एकदम आसान है। सेकेंड लाइन इस टाइप से निकालते हैं। सबसे पहले इधर से हम इसको कोस में लिखते चलेंगे। यहां से 1 लिख दिए, यहां से फिर इसको लिख देंगे, √3/2 लिख देंगे। उसके बाद सेकेंड जब मेरा बनेगा तो यहां से 1/√2 हो जाएगा, फिर ये 1/2 हो जाएगा, फिर मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है। कुछ इस टाइप से कोस का वैल्यूएशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमको 10 का वैल्यू फाइंड करना है। 10 का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए फॉर्मूला जो होता है 10a बराबर होता है मेरा sin a डिवाइडेड बाय कोस a। मतलब साइन बट्टा में कोस आ रहा है। ठीक है। तो यहां से हम इसको बट्टा करेंगे। यहां से 10 लिखेंगे। 10a बराबर साइन का वैल्यू देखिए 0/1, 0/1। अब 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहां से इसको भाग देंगे, मतलब 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3 कट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे आएंगे तो दोनों कट के क्या हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे आएंगे तो 2 और 2 कट जाएगा। कहने का मतलब ऐसा, √3/2 इंटू 2/1। ये और ये कटेगा, नीचे में 1 बचेगा। 1 से √3 को भाग देंगे तो √3 हो जाएगा। और फिर से यहाँ अगर आते हैं तो 0 से कोई भी संख्या को भाग देते हैं तो भाग तो लगेगा नहीं, तब उसको बोल देंगे इन्फिनाइट है। क्या है, इन्फिनाइट। अब निकालना है हमको अगला, मतलब कोसेक का। तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा, साइन का। साइन का उल्टा मतलब इसका। 0 का उल्टा क्या होगा, 0 ही होगा। फिर इसका हमको उलट देना है, तो 2/1 तो मतलब 2 हो रहा है। इसको पलटेंगे तो 2/1 तो भाग देंगे तो वही चीज आ जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। इसका अगर उलट देंगे तो √2। फिर यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 2/√3। ये मेरा पलट गया। इसका अगर हम पलटेंगे तो 1 है, नहीं सॉरी 1 का क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है। उसी तरह से अब जाएंगे कोस में। अब कोस में आते हैं तो कोस का अगर हम देखते हैं, इसको अगर हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1। इसको पलटेंगे तो 2/,
√3, इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2, और 0 का फिर से क्या हो जाएगा, 0 को पलटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा फिर से 0, 0 को पलटेंगे तो 0, यहाँ पे इन्फिनाइट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इन्फिनाइट। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं 10 में। 10 0 को उल्टा क्या होता है, इन्फिनाइट, इसका उल्टा क्या होता है तो √3, इसका क्या होगा 1 का तो 1 ही होगा, इसका उल्टा क्या होगा तो 1/√3 होगा, इन्फिनाइट का क्या होगा 0। कुछ इस टाइप से फाइंड करेंगे। इस तरह से आसानी से इस टेबल को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग को पहला चीज याद रखना है, शुरू में अगर याद पकड़ लिए एक बार तो समझिए कि पूरी तरह से आसानी से बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मेरा से एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।